हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 18 की अगली हेडिंग विद्युत हृदय लेख के बारे में, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है इसके बारे में आइए समझते हैं। आप शायद अस्पताल के टेलीविज़न के दृश्य से परिचित होंगे। ठीक है, जब कभी भी आप अस्पताल पे गए होंगे, किसी मरीज जो भर्ती हुआ हो, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से हो, ठीक है, तो अस्पताल में के जो टेलीविज़न लगे होते हैं उनको आप देखे होंगे, परिचित होंगे, जो कि आईसीयू में लगे होते हैं। आप शायद अस्पताल के टेलीविज़न के दृश्य से परिचित होंगे जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण, ठीक है, हार्ट अटैक के कारण निगरानी मशीन पर रखा जाता है, ठीक है, मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब आप पिप 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 और पी 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 की आवाज़ सुन सकते हैं। ठीक है, तो जब ब्लड प्रेशर से प्रॉब्लम से युक्त मरीज को जब निगरानी मशीन पर रखा जाता है, मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तो उसमें आप इस तरह से वेव चलती हुई देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें उस मशीन से पीप 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 की आवाज़ आती है, पी 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 इस तरह की आवाज़ आती है, और इस तरह से वेव जो है उसमें लगातार कंटिन्यूअस चलता रहता है। अगर यह वेव सीधा हो गया, इस तरह ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो कहा जाता है मरीज की डेथ हो गई है। ठीक है, तो इस तरह की मशीन को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहेंगे। मशीन का क्या नाम है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इस तरह के मशीन का उपयोग विद्युत हृदयलेख अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जब यह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का यूज किया जाता है तो उससे हमें क्या मिलता है? हमें एक ग्राफ मिलता है जिसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो जो हमें हृदयलेख मिलता है, ईसीजी जो प्राप्त होता है, उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है और मशीन को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। इसका उल्टा मत समझिएगा कि जो आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, ग्राफ मिल रहा है, उसको हृदयलेख कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और जो हृदयलेख मिल रहा है उसका नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब कोई बीमार व्यक्ति हृदयाघात के कारण, ठीक है, हार्ट अटैक के कारण निगरानी मशीन अर्थात मॉनिटरिंग मशीन पर रखा जाता है, तब पिप 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 और पी 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 की आवाज़ सुन सकते हैं। इस तरह की मशीन अर्थात इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का उपयोग जो है विद्युत हृदयलेख प्राप्त करने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अर्थात ईसीजी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक फिगर देख रहे हैं, मानो ईसीजी का रेखांकित चित्रण को यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, यह मानो ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का एक रेखांकित चित्रण है जो नॉर्मल पेशेंट का है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि यह पी से शुरू होकर टी तक चलता है, फिर पी आता है, ठीक है, फिर पी शुरू होता है, फिर टी तक चलता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि पहले जो है स्टार्ट इसकी पी से होती है, फिर जो है क्यू आर एस और फिर जो है टी आता है। ठीक है, फिर आगे फिर पी आता है, फिर क्यू आर एस, फिर टी आता है। इस तरह से यह ग्राफ चलता रहता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल के बारे में हमने बताया था कि प्रत्येक कार्डियक साइकिल को पी से टी तक दर्शाया जाता है। प्रत्येक, ठीक है, हृदय चक्र को पी से लेकर टी तक दर्शाया जाएगा और जिसका समय कितना होता है? तो जिसका समय आता है 0.8 सेकेंड। ठीक है, कार्डियक साइकिल का जो टाइम होता है वह 0.8 सेकेंड आता है। तो 0.8 सेकेंड में ही यह जो वेव आप तरंग देख रहे हैं पी क्यू आर एस और टी, ठीक है, यह टोटल टाइम जो है वह 0.8 सेकेंड ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद फिर अगला जो है 0.8 सेकेंड में पी क्यू आर एस और टी वेव चलेगी। ठीक है, तो इसे नॉर्मल पेशेंट कहेंगे। अब आइए देखते हैं पी तरंग क्या बताती है हमें, क्यू आर एस क्या बताती है और टी क्या बताती है। ठीक है, तो यह जो आप पी देख रहे हैं, यह पी तरंग जो है यह अलिंद के उद्दीपन, पी तरंग क्या बताती है? अलिंद के उद्दीपन विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह पी तरंग जो है ये अलिंद के उद्दीपन को बताती है, अलिंद के विध्रुवण के रूप में यह पी तरंग हमें प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। दोनों अलिंद के संकुचन की जानकारी हमें पी वेव से मिलती है। ठीक है, पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन अर्थात विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इससे हमें दोनों अलिंदों के संकुचन होता है। ठीक है, इस समय दोनों अलिंदों में संकुचन होता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्यू आर एस। तो यह जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है, क्यू आर एस, क्यू में आप देख रहे हैं नीचे जा रहा है, फिर आर ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है। ठीक है, यस। तो क्यू आर एस सम्मिश्र जो है यह निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है। ठीक है, क्यू आर एस सम्मिश्र हमें क्या जानकारी देता है? निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। ठीक है, क्यू आर एस जो है यह निलय के संकुचन को शुरू करता है। ठीक है, पी तरंग से हमें क्या जानकारी मिलती है? पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन या विध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, पी वेव में दोनों अलिंदों का संकुचन होता है, उसकी जानकारी मिलती है। क्यू आर एस सम्मिश्र से हमें निलय के अध्रुवण की जानकारी मिलती है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं संकुचन के क्यू तरंग के तुरंत बाद। ठीक है, संकुचन के क्यू तरंग के तुरंत बाद यह शुरू हो जाता है। ठीक है, संकुचन के क्यू तरंग के बाद यह तुरंत शुरू हो जाता है जो प्रकुंचन की शुरुआत का घोतक है। ठीक है, यह प्रकुंचन की शुरुआत की ही घोतक होता है। सिस्टोल की जानकारी हमें यह देता है। और फिर आता है टी तरंग। तो टी तरंग जो है निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापिस आने की स्थिति को प्रस्तुत करता है। जो टी तरंग है वह निलय के उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापिस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, टी तरंग का अंत जो है प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। टी तरंग का अंत हमें क्या बताता है? टी तरंग का अंत जो है हमें प्रकुंचन अवस्था के समाप्ति को बताता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्रत्येक कार्डियक साइकिल जो है पी से लेकर टी तक होती है जिसका टाइम जो है नॉर्मल 0.8 सेकेंड होता है। पी जो तरंग होता है यह हमें अलिंद के उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, क्यू आर एस जो है यह सम्मिश्र जो है यह निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू कराता है। ठीक है, संकुचन क्यू तरंग जो है संकुचन के क्यू तरंग के तुरंत बाद यह शुरू हो जाता है। ठीक है, जो प्रकुंचन की शुरुआत को प्रस्तुत करता है। टी तरंग जो है यह निलय के उत्तेजना के समान अवस्था में वापिस आने की स्थिति बताता है। टी तरंग जो है यह निलय के सामान्य अवस्था में वापिस आने की स्थिति को प्रदर्शित करता है। टी तरंग का अंत जो है यह प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक होता है। ठीक है, तो यह जो है एक पूरे कार्डियक साइकिल को आप जो है ईसीजी के माध्यम से देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के द्वारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को आप प्राप्त कर सकते हैं, ईसीजी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यह फिगर आप देख सकते हैं। यह जो है नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को यहाँ पे दिखाया गया है, नॉर्मल इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, 0 से 0.8 सेकेंड तक, 0 से 0.8 सेकेंड तक आपका 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है नॉर्मल रूप में। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे पी वेव है। ठीक है, पी वेव, उसके बाद क्यू आर एस और फिर टी वेव। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें 0.8 सेकेंड जो है कंप्लीट हो चुका है। तो पी, क्यू आर एस और टी 0.8 सेकेंड कंप्लीट हुआ। फिर जो है पी, क्यू आर एस और फिर टी। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें 1.6 सेकेंड। फिर जो है आपका यहाँ पे देखें, यहाँ कंप्लीट हो गया 2.4 सेकेंड में। ठीक है, पी वेव, क्यू आर एस और टी वेव टाइम पीरियड आप देख रहे हैं। तो इस तरह से यह एक नॉर्मल इलेक्ट्रोग्राम को दिखाया गया है, ईसीजी को दिखाया गया है जो एक नॉर्मल पेशेंट का है। अब आइए पढ़ते हैं इसको। तो ईसीजी के बारे में अभी तक हमने आपको क्या बताया? तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम अर्थात ईसीजी
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंजेस दैट एक्कम्पनी ऑफ कार्डियक साइकिल। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वह एक रिकॉर्डिंग होता है इलेक्ट्रिकल चेंज का, जो एक कार्डियक साइकिल के रूप में प्रस्तुत होता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज द रिकॉर्डिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल चेंजेज दैट एक्कम्पनी द कार्डियक साइकिल। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है, मशीन होता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ हार्ट मसल। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से, इस मशीन से हम पोटेंशियल डिफरेंट जो होता है हार्ट मसल का उसको रिकॉर्ड करते हैं। ए नॉर्मल ईसीजी कंसिस्ट ऑफ ए पी वेव, क्यूआरएस वेव एंड टी वेव। ठीक है, एक नॉर्मल ईसीजी में पी वेव होता है, क्यूआरएस वेव होता है और टी वेव होता है। पी वेव क्या होता है? स्प्रेड ऑफ इम्पल्स फ्रॉम एसए नोड। एसए नोड से इम्पल्स के स्प्रेड होने को पी वेव से हमें जानकारी मिलती है। क्यूआरएस वेव स्प्रेड ऑफ इम्पल्स थ्रू वेंट्रिकल। क्यूआरएस वेव जो है वह वेंट्रिकल के थ्रू जो इम्पल्स स्प्रेड होता है इसके बारे में जानकारी मिलती है। एंड टी वेव जो है वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताता है। टी वेव जो हमें वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को बताता है। ठीक है, क्यूआरएस इज रिलेटेड टू वेंट्रिकुलर सिस्टोल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंट्रैक्शन से रिलेटेड होता है। क्यूआरएस जो है वह वेंट्रिकुलर सिस्टोल से रिलेटेड है, कंट्रैक्शन से रिलेटेड है। ईसीजी इज वैल्यूएबल इन डायग्नोसिंग एबनॉर्मल कार्डियक रिदम एंड कंट्रैक्शन पैटर्न एंड एबनॉर्मलिटी ऑफ इन हार्ट फॉर हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक एंड कोरोनरी थ्रोम्बोसिस। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी के लिए हम ईसीजी का उपयोग करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं ध्यान से। देखें, ईसीजी जो है, ईसीजी हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। ठीक है, तो जो कार्डियक साइकिल है उसी का आरेखीय प्रस्तुतिकरण ही क्या होता है? ईसीजी होता है। ठीक है, कार्डियक साइकिल का आरेखीय प्रस्तुतिकरण ही ईसीजी कहलाता है। तो ईसीजी हृदय के हृदयी चक्र की विद्युत क्रियाकलापों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए, ठीक है, बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी से प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को, ठीक है, ईसीजी कैसे करेंगे, मशीन को कैसे रोगी को जोड़ेंगे, तो बीमार व्यक्ति के मानक ईसीजी को प्राप्त करने के लिए मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मशीन से 3 विद्युत लीड निकली होती है जिसको मरीज को लगाया जाता है, दोनों कलाइयों में लगाया जाता है और बाईं ओर की एड़ी में लगाया जाता है। यह जो विद्युत लीड हैं वे मरीज के दोनों कलाइयों में लगाते हैं और बाईं ओर के एड़ी में लगाते हैं। ठीक है, हृदय क्रियाओं की विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तार लीड्स होते हैं जिसको सीने से जोड़ा जाता है, उसके सीनों पर चिपका दिया जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो ईसीजी मशीन से ईसीजी प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा, तो मशीन से रोगी को 3 विद्युत लीड से 2 कलाइयों में और एक बाईं ओर की एड़ी में जोड़कर लगातार निगरानी करके प्राप्त कर सकते हैं। हृदय क्रियाओं के विस्तृत मूल्यांकन के लिए कई तारों लीड्स को सीने से जोड़ा जाता है। यहाँ हम केवल मानक ईसीजी के बारे में बताएंगे। तो मानक ईसीजी में क्या क्या होता है, तो ईसीजी के प्रत्येक चरमोत्कर्ष को P से T तक दर्शाया जाता है। ठीक है, ईसीजी को P से T तक वेव से दर्शाया जाता है जो हृदय के विशेष विद्युत क्रियाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो हृदय के विशेष विद्युत क्रियाओं पोटेंशियल डिफरेंस को प्रस्तुत करता है। ठीक है, पी तरंग क्या बताता है, पी तरंग को अलिंद के उद्दीपन अर्थात बी ध्रुवण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, पी तरंग जो है यह अलिंद के उद्दीपन बी ध्रुवण के रूप में यह प्रस्तुत किया जाएगा जिससे दोनों अलिंदों का संकुचन होता है। ठीक है, क्यूआरएस जो है वह सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है। क्यूआरएस जो है वह सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है जो निलय के संकुचन को शुरू करता है।
QRS जो है वह निलय के संकुचन को शुरू करता है। संकुचन Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है। संकुचन जो है वह Q तरंग के तुरंत बाद शुरू होता है, जो प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल की शुरुआत का घोतक है। जो प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल के शुरुआत का घोतक है, साइन है। ठीक है। टी तरंग जो है वह निलय के उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रस्तुत करता है। टी तरंग जो है वह निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रस्तुत करता है। टी तरंग का अंत जो है प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का साइन है। ठीक है, घोतक है। टी तरंग का अंत जो है प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति का घोतक है। अतः स्पष्टतया एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर, ठीक है, एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, एक निश्चित समय में QRS सम्मिश्र की संख्या गिनने पर एक मनुष्य के हृदय स्पंदन दर भी निकाला जा सकता है। ठीक है, यद्यपि तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना एवं आकृति सामान्य होती है। तरह तरह के व्यक्तियों की ECG संरचना और आकृति सामान्य होती है। इस आकृति में कोई परिवर्तन किसी संभावित असामान्यता अथवा बीमारी को प्रस्तुत करता है, बीमारी की ओर इशारा करता है। अतः यह किसी चिकित्सकीय महत्ता बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इस मशीन की, इस ग्राफ की, इस ग्राम की, ECG की चिकित्सीय महत्ता जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने आपको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में बताया। ठीक है, ECG के बारे में बताया और मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में बताया और उसके निकलने वाले वेव P से T तक के बारे में बताया। P तरंग जो है हमें अलिंद के उद्दीपन अर्थात दोनों अलिंदों के संकुचन को प्रस्तुत करता है। QRS जो है सम्मिश्र निलय के अध्रुवण को प्रस्तुत करता है अर्थात यह निलय के संकुचन की शुरू करता है और संकुचन जो है वह Q तरंग के तुरंत बाद शुरू हो जाता है। ठीक है, जो प्रकुंचन अर्थात सिस्टोल की शुरुआत का साइन है। T तरंग जो है वह निलय की उत्तेजना से सामान्य अवस्था में वापस आने की स्थिति को प्रस्तुत करता है। T तरंग का अंत जो है वह प्रकुंचन अवस्था की समाप्ति को प्रदर्शित करता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।